अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हम ये दुआ पढ़ें तो अपने सीने की तरफ मुतवज्जे हों कि अल्लाह तो हमारा सीना खोल दे, कि जिस किताब अज़ीम को हम पढ़ने लगे हैं उसके लिए हमारा शरह सदर कर दे। अल्लाह कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। तो ऐ बारी ताला तो हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले, हमारी ज़ुबान की गिरा खोल दे, हमारे लिए कुरान को समझना आसान कर दे, इस पर अमल करना आसान कर दे, सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान कर दे, हमारा हर अमल अपने लिए खालिस कर दे। चलें दुआ को पूरा करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। यकीन करें इस कबूलियत की घड़ियों में जब दुआएं शुरू करती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि अल्लाह से मांगते ही चले जाएं, कि इस कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह ताला उन सारी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल कर ले जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। कि ये कबूलियत की बेहतरीन घड़ियाँ हैं जब कुरान की तालीम तदरीस का काम जब हो रहा होता है, वो घड़ियाँ कबूलियत की घड़ियाँ हैं। उसमें जो दुआ मांगे अल्लाह उससे ज़रूर कबूल करता है। दुआ ज़रूरी नहीं जिस फॉर्म में मांगी जाए उसी में ही अल्लाह हमें पूरा करके दे दे। दुआ की 3 सूरतें हैं, या तो मनोन हमें वही चीज़ मिल जाती है, या उसका अजर स्टोर कर लिया जाता है, या हमारे ऊपर आने वाली कोई आफत उसको हमसे दूर हटा दिया जाता है। तो दुआ मांगने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दुआएं कसरत से मांगना चाहिए। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ असल में इबादत है, तो हमें उससे अपने आप को महरूम नहीं करना। अल्लाह पसंद फरमाता है कि बंदा मुझसे दुआएं करे और कसरत से करे। अल्लाह को ये अमल बहुत महबूब है, तो हमें अपने आप को उससे महरूम नहीं रखना। कुरान का इफ्तिताह भी अल्लाह ने जिस सूरत फ़ातिहा से किया उसमें हमें दुआएं सिखाई गई कि सबसे पहले अल्लाह ने अपनी तारीफ़ के कलमात और कलमा शुक्र, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह के ना सिर्फ़ कलमा शुक्र है बल्कि उसमें अल्लाह की तारीफ़ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना मिठास वाला लफ्ज़ है, पूरे अंदर इंसान के जज्बात एहसासात हर चीज़ को जैसे समोए हुए अपने अंदर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तारीफ़ उस रब की जिसने जो तमाम जहानों का रब है, और रहमानिर रहीम रहम करने वाला मेहरबान है। फिर मालिक यौमिद्दीन बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर बताया कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। ये दुआ बार बार हम अपने नमाज में दोहराते हैं, और फिर हमने इसकी तफसील में डिटेल में देखा कि जिसने सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं होती। कि हर नमाज़ पढ़ने वाले के लिए, चाहे वो मुक्तदी हो, इमाम के पीछे हो, या अपनी अलग से नमाज़ पढ़ रहा हो, उसके लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरा कुरान पढ़ लें लेकिन सूरह फ़ातिहा छोड़ दें, नमाज नहीं होगी। सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा आपने कुरान में से, कोई सूरत साथ नहीं मिलाई, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज पे अगर हम गौर करें तो नमाज असल में क्या है? नमाज हमें 5 वक्त में अल्लाह की अताअत का दर्स देती है। हम
اللہ کے لیے جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر ہم اپنے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کی حالت میں۔ اللہ کو نے حکم دیا کہ ہم نے قیام میں قرآن پڑھنا ہے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکوع میں ہمیں بس سکھایا گیا کہ ہم نے تسبیح کرنی ہے تو ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، سجدے میں ہمیں اللہ نے تسبیح کا حکم دیا تو وہاں بھی ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری سٹیجز جتنی بھی بیان کی گئیں وہ ساری ہم دنیا کے کام بھی تو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ کھڑے ہو کر، کچھ جھک کر، اور جب ہمیں کوئی آفت یا مصیبت یا کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے تو ہم سجدوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صرف ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی ہے، جو ہماری اس پریشانی کو دور کر سکتی ہے، جو ہم سے اس آفت کو ٹال سکتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے یا مانگنا پڑ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ دیکھیں کتنی معمولی چیز ہے جوتے کا تسمہ، اور ہم بڑی بڑی چیزوں میں صرف اللہ کو چھوڑ کے باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں ہر مشکل میں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ناقص سہاروں کو ڈھونڈتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہمیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنی سوئی اللہ سے جوڑ کے رکھنی ہے۔ ہم نے آیت نمبر